आइए आज की इस भक्ति को हम आरंभ करें। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना उद्धार प्रकट किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। ये हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरा गौरव करने का अवसर हम सबको दिया। जो घर बैठकर प्रभु परमेश्वर इस भक्ति को ले सुन रहे प्रभु परमेश्वर, उन सब पर तेरी आशीष होने दे। आज के भक्ति के द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना और कबूल कर, आमीन। आइए हम खड़े रहे। गीत नंबर 33 ईश्वराची दया गाएंगे। उपासना संगीत गीत नंबर 33।
लेकर आना सुख पाए। यीशु पाशी राताना हर्षवान विश्वास अपोस्टल क्रीड प्रेषितांचा पतांकर हम सब मिलकर बोलेंगे। सर्वसमर्थ देवदेव पिता, आकाश व पृथ्वीचा उत्पन्न करता त्यावर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियमच्या उदरी जन्मास आला, ज्याने पंतपिलाच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभ दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, तिसऱ्या दिवशी मरणातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे। तेथून जिवंताचा मेलेल्याचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर विश्वास ठेवितो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सर्वांचे जीवन, याचवर विश्वास ठेवितो। आमीन। कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बैठ जाए। आइए मदरसे की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए जो बारंबार प्रभु परमेश्वर हमारे पर तू उंडेलते आया प्रभु परमेश्वर। पिछले लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु परमेश्वर तूने हमारी सुधि ली, हमारे जरूरतों को तेरे स्वर्गीय भांडार से पूरा किया प्रभु परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर छोटे और बड़े को प्रभु परमेश्वर इस महामारी से बचाए रखा, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरे भवन में आकर इकट्ठा होकर तेरा गौरव करने का अवसर आज हमें दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, जो घर बैठे ऑनलाइन इस भक्ति को प्रभु परमेश्वर इस भक्ति में शामिल हो रहे उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, सब पर तेरी ढेर सारी आशीष होने रहे प्रभु परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरत को तू जानता है, उनके जरूरत के हिसाब से उनको बहुत से आशीष दे, इस प्रकार तेरे पास विनती करते, हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। संडे स्कूल बोर्ड के लिए, संडे स्कूल के टीचर्स, बच्चों के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मैडम के लिए प्रार्थना करते, तेरे गौरव करने के लिए प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों का तू इस्तेमाल कर रहा है, तेरा मन से धन्यवाद करते। खासकर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, नए एकेडमिक ईयर में प्रभु में जाने के लिए उन्हें सहायता मदद कर, और खासकर जो रिजल्ट की प्रतीक्षा में उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करते, उन्हें धीरज संयम का आत्मा दे और उन्हें हर प्रकार की आशीष इस रिजल्ट द्वारा दे, इस प्रकार विनती करते, हम धन्यवाद करते। MYF और MM के बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर खासकर उन पर तेरी कृपा रखी, इस ऑनलाइन भक्ति को चलाने के लिए बड़ा सहयोग प्रभु परमेश्वर MM के बच्चों का है, MYF के बच्चों का, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, सब पर तेरी ढेर सारी आशीष होने हम प्रार्थना करते। खासकर मार्टिन नागोरे के लिए शूटिंग के लिए प्रॉपर उसे उस प्रकार का दान दे दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। हम धन्यवाद करते बंसो साहब के लिए, एडवोकेट सैमसन करकरे साहब के लिए और प्रेजेंट वर्शिप टीम के लिए, सब पर तेरी ढेर सारी आशीष होंगे प्रभु परमेश्वर। तेरे लिए किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता प्रभु परमेश्वर, उसका प्रतिफल तू देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते इन तमाम लोगों को तेरे इच्छा के अनुसार प्रतिफल दे और उनको शांति प्रदान कर, हर प्रकार की बरकत और आशीष उन्हें प्रदान कर, इस प्रकार विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हमारे महिला माता बहनों के लिए प्रार्थना करते, तमाम लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह दया रखी प्रभु परमेश्वर। खासकर जो जॉब करते हैं प्रभु परमेश्वर, उन माता बहनों के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं। घर की जिम्मेदारी और ऑफिस की काम की जिम्मेदारी निभाने के लिए सहायता मदद कर और उस प्रकार का संयम और धीरज का आत्मा उन्हें प्रदान कर। प्रार्थना करते घर बैठकर अपने परिवार की सेवा करने वाले माता बहनों के लिए भी मांगते, उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष होंगे। हर एक कमी घटी को उनके तू पूरा कर, इस पर विनती करते। हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए खास मांगते प्रभु परमेश्वर, इस महामारी में उन्हें खासकर तू संभाले रखा, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। इस महामारी से उन्हें बचाए रख
और खासकर हम प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग काम करते जॉब करते उन तमाम बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी महामारी से बचाए रखो। खासकर हम प्रार्थना करते हैं मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, जो हमारे कलीसिया के और गैर कलीसिया के जो लोग हैं प्रॉपर में सुन, तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तेरी कृपा अनुग्रह होने दे, उन्हें इस महामारी से बचा रख, इन्फेक्शन से बचा रख, और उसके द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं स्टेट कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए, इस कलीसिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए हम सबको तो तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर, इसके द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु परमेश्वर डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी योजना हम बना रहे हैं प्रभु परमेश्वर चर्चेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए सहायता मदद कर। जो योजना है प्रभु परमेश्वर हमारा अलग अलग चर्च में हमने बनाए, उसको भी आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब के लिए, प्रभु परमेश्वर मैडम के लिए, बड़े जिम्मेदारी को निभाते हुए तो उनको लगने वाला तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आज तक दिया, इसके आगे भी दे। इस प्रकार तेरे पास विनती करते हैं हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के स्कूल्स के लिए, हॉस्टल्स, इंस्टीट्यूशंस के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर तमाम को तेरे पवित्र हाथ में लिया, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। खासकर हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर हचिंग्स तळेगाव और हचिंग्स पुणे, इनका जो रिजल्ट प्रभु परमेश्वर तूने दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते। बिशप सर के गाइडेंस में और मैनेजर्स और सारे ट्रस्ट के मार्गदर्शन में ये कामयाबी हासिल हुई प्रभु, तमाम लोगों को तेरी ढेर सारी आशीष मिले। खास प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते, जो भी जरूरतमंद है कलीसिया में, उनका जरूरतमंदों को तेरे पवित्र हाथ में उनके द्वारा तेरा गौरव होने पाए। हम खास प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर जो बीमार है उनको तेरा जगह स्पर्श कर और चंगाई दे और अच्छी प्रॉपर सेहत दे के द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें दे। प्रधानमंत्री और हमारे मंत्रीगणों के लिए, मुख्यमंत्री साहब के लिए प्रार्थना करते, उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष मिले, जो इस महामारी को खत्म करने के पीछे लगे प्रभु उन तमाम लोगों को स्पर्श कर और उन्हें उस प्रकार का बुद्धि और आत्मा दे, ताकि इस महामारी को भारत देश से और इस संसार से निकाल सके। इस प्रकार का अनुग्रह हम सब पर होने दे, इस प्रकार की खासकर हम हमारे निजी तौर से हम इसको सीरियसली गंभीरता से ले प्रभु परमेश्वर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, प्रशासन ने जो आदेश दिए उसका पालन करें, इस प्रकार का मन और आत्मा लीनता नम्रता हमें प्रदान करे, इस प्रकार विनती करते हैं। हमारे सारे प्रार्थना को सुना, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना, कबूल कर, आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जावं, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरील तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकरात आम्हाला दे, ऋणासून सोडले आहे तसेच तू आमची आम्हाला असो, पैशांना नकोस तर आम्हाला स्वर्गातून सोड, कारण की राज्य सामर्थ्याने करो ही आहे, आमीन। आइए हम सब खड़े रहे और गीत नंबर 533 गाएंगे, तू बोलावी ले सेवा करायला। Ooh.
भजन संहिता क्रमांक 19 1 से लेकर 14। पहला वचन मैं पढ़ूंगी और दूसरा वचन आपको पढ़ना है और अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की चोर तक पहुँच गया है। उनमें से सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तूने मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बैठ जाए। आज के मनन के लिए चुनाव शास्त्र पाठ। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ चुना है वह यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 8 अध्याय 12 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5 अध्याय 14 से 16 हम पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वहाँ छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की
जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। पिता परमेश्वर करो बड़े इस पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। आइए प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। ये मैं और ये बाप के बच्चों को विनती करता हूँ, प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे हम। आइए। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए इस सुंदर सा मौका दिया। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना हम करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से आजाद हुआ, सूली की राहों पर गम से आजाद हुआ, बीमार शिफा पाते, बीमार शिफा पाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, अंधकार बदल
एक फिर से एक गीत गाएंगे, मराठी गीत, येशू रायाचा लागला छंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। इसी तरह से हम सभी लोग ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। येशू रायाचा लागला छंद, येशू रायाचा लागला छंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। येशू रायाचा लागला छंद, येशू रायाचा लागला छंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। त्याच्या चरणाची मी धूळ आहे, त्याच्या चरणी सदा लीन आहे, त्याच्या चरणाची मी धूळ आहे, त्याच्या चरणी सदा लीन आहे, त्याच्या चरणाची मी धूळ आहे, त्याच्या चरणी सदा लीन आहे, त्याच्या चरणाची मी धूळ आहे, त्याच्या चरणी सदा लीन आहे। त्याच्या सेवेत झालो मी धन्य, त्याच्या सेवेत झालो मी धन्य, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। येशू रायाचा लागला छंद, येशू रायाचा लागला छंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। वेळ नाही तुझा छंद नाही, फुल मी पण मला गंध नाही, वेळ नाही तुझा छंद नाही, फुल मी पण मला गंध नाही, वेळ नाही तुझा छंद नाही, फुल मी पण मला गंध नाही, वेळ नाही तुझा छंद नाही, फुल मी पण मला गंध नाही। जरी झरवळला तुझा सुगंध, जरी झरवळला तुझा सुगंध, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। येशू रायाचा लागला छंद, येशू रायाचा लागला छंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। वाहिला देह त्याच्या परी मी, नाही हटणार मागे कधी मी, वाहिला देह त्याच्या परी मी, नाही हटणार मागे कधी मी, वाहिला देह त्याच्या परी मी, नाही हटणार मागे कधी मी, वाहिला देह त्याच्या परी मी, नाही हटणार मागे कधी मी। नदी गाईन तुझा भंग, मुठी गाईन तुझा भंग, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। येशू रायाचा लागला छंद, येशू रायाचा लागला छंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद, माझ्या जीवनात भरला आनंद। आइए इस समय हम वर्शिप में जाएंगे, अपने स्थानों पर हम खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति
गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाच्या सेनाधीश परमेश्वर पिता, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। प्रभूजी आमच्याद्वारे तुझी स्तुती आराधना तुम्ही करून घेतल्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। जे 12वीचे विद्यार्थी पिता परमेश्वरा परीक्षेमध्ये पास झाले प्रभूजी, हा प्रभूजी तुम्हाला धन्यवाद पिता परमेश्वरा। खरोखर पिता परमेश्वरा त्यांचं फ्युचर पिता परमेश्वरा तुम्ही चांगलं करा प्रभूजी, आणि हो प्रभूजी त्यांचे प्रत्येक अडीअडचणी तुम्ही काढून टाका पिता परमेश्वरा। प्रभूजी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो पिता परमेश्वरा, या जगामध्ये जी महामारी पसरली आहे पिता परमेश्वरा, त्या महामारीला तुम्ही काढून टाका पिता परमेश्वरा। हो प्रभूजी लवकरात लवकर हे महामारी पिता परमेश्वरा कमी होऊ द्या पिता परमेश्वरा। प्रभूजी जे डॉक्टर नर्स याच्यामध्ये काम करत आहेत पिता परमेश्वरा, त्यांना तुम्ही तुमच्या पवित्र आत्म्याने स्पर्श करा प्रभूजी, आणि हो पिता परमेश्वरा त्यांच्या कामामध्ये त्यांना तुम्ही सहाय्यता आणि मदत करा पिता परमेश्वरा। प्रभूजी जे वॅक्सिन तयार होत आहे पिता परमेश्वरा, त्याच्यामध्ये तुमचं पवित्र रक्त तुम्ही सांडा प्रभूजी, आणि लवकरात लवकर ते आमच्यापर्यंत येऊ द्या पिता परमेश्वरा। कारण प्रभू आम्ही तुमच्या भवनामध्ये जाऊन पिता परमेश्वरा पुन्हा एकदा सर्वजण एकत्र होऊन पिता तुझी स्तुती आराधना करावा असं तुम्ही करा प्रभूजी। इथून पुढचा संपूर्ण वेळ तुमच्या हातात देऊन ही लहानशी आणि छोटीशी विनंती प्रभू येशूच्या नावात केली म्हणून तुम्ही ऐका, आमीन। मैं परमेश्वर के नाम को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ, और एमएम और एम की टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप द्वारा परमेश्वर का गौरव करने का अवसर हम सबको उन्होंने प्राप्त कराया। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे जो आपके सामने से विनती करता हूँ कि हमारे लिए वचन में से बांटे। परमेश्वर के नाम को स्तुति मान महिमा गौरव देते हुए सचमुच मेरे प्यारे यीशु मसीह ने आज का यह सुअवसर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, कलेशा के जीवन में आज जोड़ा है, और उसकी स्तुति, उसका गौरव, उसके मान महिमा करने का मौका मुझे दिया है। परमेश्वर को मैं धन्य कहता हूँ। उसी प्रकार मेरी जितनी भी कांग्रीगेशन है वो सभी को परमेश्वर ने इस महामारी के दिन में
सही सलामत रखते हुए और एक बार उसके चरणों में आकर उसकी स्तुति करने का, महिमा करने का यह अवसर तुम्हें और मुझे दिया है, उसका हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। गौरव और महिमा परमेश्वर को मिले। मेरे प्रिय प्यारो, सचमुच आज का दिन मेरे भाग्य के लिए मैं समझता हूँ। और उसी प्रकार हमारे आदरणीय डीएस साहब रेवरेंड केनेथ, इन्होंने सो अवसर दिया है। उसी प्रकार मेरे कांग्रीगेशन के जो नौजवान हैं, हिम्मतवान हैं, ऐसे MIF, MEM, ये सभी ग्रुप, उसी प्रकार ट्रायल ग्रुप, वो सभी के पिता परमेश्वर के पास मैं मांगता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत करते हैं और ये लॉकडाउन के वक्त भी, लॉकडाउन के टाइम भी अपनी मेहनत करके अपना टैलेंट्स परमेश्वर को समर्पित कर ये सो अवसर हर एक घरों में जाकर पिता परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, चर्च के ग्रोथ के लिए उनको ये ज्ञान दिया है। परमेश्वर को मैं आभारी हो और परमेश्वर उनकी ऐसी बढ़ोतरी करे, ऐसी मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये सो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आइए आज के इस पवित्र दिन पर पिता परमेश्वर ने उसकी स्तुति के लिए जो मुझे वचन दिया है, जो बुद्धि ज्ञान दी है, उसके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्यारे प्रभु जी, आज का जो वचन मैं आपके बढ़ोतरी के लिए जो पिता परमेश्वर बोलने जा रहा हूँ, और तेरे पवित्र वचन के अनुसार जो भी पिता परमेश्वर मनन हम करेंगे, वो तेरे को भाई ऐसा होने दे। प्यारे प्रभु जी, यह वचन मेरे दिल का न होकर तेरे बुद्धि और सामर्थ्य से पाए ऐसा तो होने दे। मेरे ओठों को स्पर्श कर बुद्धि को चालना दे, ताकि परमेश्वर हर एक दिलों में ये वचन पहुंचे ऐसा तो होने दे। प्यारे यीशु के नाम मांगता हूँ, सुना और ग्रहण कर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सचमुच परमेश्वर महान धन्यवादित है, और हम भी धन्यवादित है कि इस महामारी के दिन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जहाँ पर भी कहीं में दो तीन या चार लोग मेरे नाम की सुसमाचार करते हैं, मेरे नाम की स्तुति गौरव प्रार्थना करते हैं, उनमें मैं हाजिर हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पर देखकर जो भी आज की भक्ति में शामिल है, अपने घरों में कई जगह पे जहाँ पे भी है, वहाँ पे परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यह मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु के पास विनती करता हूँ। आज का जो शास्त्र भाग है और आज का जो वचन है जिस पे मैं बोलने जा रहा हूँ, वही यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और 12वां वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसी प्रकार दूसरा एक शास्त्र भाग है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 14 से 16 तक। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। परमेश्वर पिता ने
वचन तुम्हारे आगे मेरे लिए आज के मनन के लिए दिए हैं, उस पर मैं मनन करूंगा। हम देखते हैं प्रियो, जब हम पीछे थोड़ा जाएंगे तब हम देखते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की, पृथ्वी की उत्पत्ति की। तब उस वक्त सभी तरफ अंधेरा था और परमेश्वर का जो आत्मा है वो स्थिर था। फिर उन्होंने देखा कि अंधेरा है, ये उनको अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर हक से, अधिकार से कहा उजाला हो जा, और उसी वक्त उजाला हुआ। वो भी उनको अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ हमेशा तक उजाला रहा तो कैसा चलेगा। तो उन्होंने उजाले में दो भाग किए, एक अंधेरा और दूसरा उजाला। उजाला को दिन माना, दिन नाम दिया, और अंधेरे को रात। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की योजना कुछ और रहती है, उनकी इच्छा कुछ और रहती है। कि मेरा पिता परमेश्वर, उनके दिल में ये था कि मनुष्य मात्रा जब भी जगत में जीवन जी रहेंगे, उस वक्त उनको श्रम करने का भी चाहिए और विश्रांति भी चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रकाश के दो भाग किए। प्रकाश दिन के टाइम हम अपना पूरा काम कर सकते हैं और रात के टाइम विश्रांति पा सकते हैं। मेरा प्रभु कितना धन्यवादित है कि उसको हमको हमारी फिक्र थी करके उन्होंने उनको दो भाग में हिस्सा किया है कि हम मेहनत भी करें, कष्ट भी करें, और उसी प्रकार हमेशा तक कष्ट न करते हुए शाम के टाइम, रात के टाइम हम विश्रांति पाए। वह विश्रांति प्रभु परमेश्वर ने दी है। हम देखते हैं कि प्यारे भाइयों बहनों कि इस प्रकाश की ज्योत का जो सवेरा होता है, तब पशु पक्षी जितने भी मानव परमेश्वर की निर्मित है जगत में, सभी प्रभु की स्तुति करते हैं, गौरव करते हैं, महिमा करते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है, मेरे शिष्य भाई बहन वो भी सवेरे उठकर कोई इधर उधर न जाके पहले प्रार्थना में लगता है, प्रभु की स्तुति करते हैं। पशु पक्षी चिल्लाते हैं, सब स्तुति करते हैं कि प्रभु तूने रात भर हमारी रक्षा की है और ये प्रकाश या दिन, ये सवेरा तूने हमें बताया है। पेड़े पौधे भी उसकी स्तुति करते हैं। हो धन्य हो प्रभु यीशु की, धन्य हो उसकी परमेश्वर की कि जिन्होंने ये जगत की उत्पत्ति के टाइम यह हमारी सुधि लेकर प्रकाश दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि जब प्रकाश किया और परमेश्वर ने अपना मनुष्य का ख्याल रखकर पृथ्वी निर्माण की, उसके भी दो हिस्से किए, जमीन जुमला किया और उस पर निगरानी करने के लिए, उस पर अधिकार के लिए अपनी मनुष्य की निर्मित की। और हम देखते हैं कि आदम की उत्पत्ति हो गई। आदम के आपको सबको पता है कि आदम को एदेन बाग दिया, उसके बाद में जगत में पाप आया और पाप आने के बाद जगत में पाप आया और पाप के बाद प्रभु यीशु ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दिया, जो यूहन्ना कुछ बताओ उसका 3 अध्याय 16वें आयतों में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश न हो बल्कि उसको अनंत काल का जीवन प्राप्त हो जाए। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमसे जगत से इतना प्रेम किया, जगत से उन्होंने वहां पे जात पात कुछ नहीं बताई, पूरा जगत के लिए प्रेम किया। उन्हें अपना एकलौता एक पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश न हो लेकिन उसको सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है, उसने अपना एकलौता एक पुत्र दिया। प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर कुछ लड़कियों के बाद लड़का हो गया और हमारे घर में अगर कोई एक ही लड़का रह गया तो हम उसको कहते हमारे फैमिली का या हमारे वंश का वो एक चिराग है। और परमेश्वर ने एकलौता एक जो उनका लड़का था, जो एक पुत्र था, वो हमारे लिए दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो बल्कि उसको सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो जाए। मेरा पूरा विश्वास है कि हम विश्वासु लोग हैं, हम विश्वास करने वाले हैं, हम प्रीति प्रेम करने वाले हैं
तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम प्रभु परमेश्वर पे हमारा विश्वास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे हमारे लिए उसका एक पुत्र दिया। हम विश्वास है करके आज इस कोरोना के दिन में भी परमेश्वर के चरण में आकर हम सही सलामत आप अपने घर में हमारे बच्चों के साथ रहते हैं और प्यारे प्रभु का सुसमाचार हम कह सकते हैं, परमेश्वर का नाम ले सकते हैं। प्रियो, हम आज देखते हैं कि इस महामारी के दिन में भी हमारी जो योजना है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए उपकार किए हैं, वो बहुत कुछ है कि ताकि पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दिया है और हम विश्वास करें। क्रिश्चियनिटी ये 3 बातों पे अवलंबित है प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास, आशा और प्रीति। हम देखते हैं कि विश्वास हम करते हैं हमारे प्रभु परमेश्वर पे करते हैं और आशा रखते हैं सार्वकालिक जीवन की, और प्रीति यानी प्रेम हम एक दूसरे पे करते हैं। ये तीनों बातों पे परमेश्वर ने जगत में रहते वक्त अपने चेलों से कही है, वही बातें हमारे तक आई है और हम भी उस विश्वास के साथ आज हमारा जीवन बिताते हैं या नहीं। हर एक दिलों को हम टटोल ले, हर एक हमको जान ले कि सचमुच मैं विश्वास में हूँ या नहीं, मैं प्रीति में प्रेम में एक दूसरे से करती हूँ या नहीं, मैं दूसरे से प्रेम करता हूँ या नहीं, और सार्वकालिक जीवन के लिए मेरी जो आशा है वो सार्वकालिक जीवन के है। प्यारे प्रियो, परमेश्वर ने उनमें जब जगत में थे तब उन्होंने जगत से प्रेम किया। प्रेम की व्याख्या हम देखते हैं या प्रेम किस प्रकार का रहता है हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में से यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय उसके कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रेम 1 कुरिन्थियोस 13वां अध्याय और 1 से कुछ आयतें हैं। यदि मैं मनुष्य के और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनात हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। प्रेम की व्याख्या है धीरज। प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, डाहा नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझावता नहीं, बुराई नहीं मानता, कुकर्म नहीं करता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सहन लेता है, प्रीति करता है, आशा रखता है, ढलता नहीं, अंतर नहीं देता। प्यारे प्रियो, यह प्रेम की जो वचन है यह मेरे जीवन में है क्या? यह हम हमारे में सोचना चाहिए। सचमुच यह प्रेम के जो गुण है हमारे में, मेरे वैयक्तिक जीवन में, मेरे फैमिली के जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में है क्या? हम हमारा टटोल ले और ढूंढ ले, ताकि परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया यह प्रेम हम हमारे संगति में बांट रहे हैं क्या या बांटते हैं क्या? यहाँ पे लिखा है पिता परमेश्वर, जो वचन हमने अभी पढ़े हैं उसमें, अभी वचन की ओर के देखेंगे तो उसमें देखते हैं हम कि प्रकाश का वर्णन यह भी होता है कि सचमुच प्रकाश से हम किस रास्ते पे जाते हैं, कौन से मार्ग से चलते हैं, प्रकाश हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह हम देखते हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस वक्त भी आसमान पे या आकाश में एक अद्भुत तारा दिखा, और उस तारे के ओर से जो शास्त्री पुरुष है उन्होंने शोध लगाया और उन्होंने कहा कि एक राजा पैदा होने वाला है। और उसी प्रकार जो गडरिया और जो लोग उनको मिलने जा रहे थे, इस प्रभु यीशु मसीह बालक थे उस तक, तो उन्होंने वो तारे की ओर देखकर, वो रोशनी की ओर देखकर वहां पर जाके पहुंचे और उस मार्ग उन्होंने स्वीकारा है। प्रकाश यह हमको मार्ग देता है। प्यारे प्रियो, हम देखते हैं कि हम जब भी हमारा जीवन जो है सब प्रकाश के ऊपर प्रचलित होता है, लेकिन ये प्रकाश के लिए हमको कुछ मेहनत करना पड़ती है। हम देखते हैं कि प्रकाश जो भी पहले दिन में जो था कि जो प्रकाश के लिए जो भी किया था, तो
एक ड्यूटरी थी, एक मराठी में उसको कहते हैं दिया, और वो दिया बहुत प्यारा था। उसमें तेल जात माती ये डालकर उसका प्रकाश लेकर अंधेरे में उसका उजाला करते थे। और उसी प्रकार वो दिया जब तक वो ज्योति है, जब तक उसमें वो ऑयल है, तब तक वो जला करता था। वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में, हमारे वैयक्तिक जीवन में, हमारे प्रापंचिक जीवन में हमारा प्रेम का दिया जलाने के लिए जो हमारे पास साहित्य लगता है वह हमारे प्रार्थना, पवित्र शास्त्र वचन और एक मीठी संगति, ये जो उसमें हम डालेंगे तो वो ज्योत प्रज्वलित होके एक दूसरे के साथ उजाला देकर तुम्हारा और मेरा न बल्कि परमेश्वर की स्तुतियां और गौरव मान महिमा उसको मिल जाएंगे। प्यारे भाइयों, हम देखते हैं कि जब वो ज्योति प्रज्वलित होती है तब दूसरी ज्योति लगने के बाद ही दूसरी ज्योति जल सकती है। अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु ने ज्योत जलाई है और हम उसको वो ज्योत को प्रकट किया है, तो ही हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु का लाइफ प्रकट हुआ है। और प्रभु परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में कहा है कि तुम मेरे स्वभाव के जैसे हो। प्रभु का स्वभाव जो था प्रेम करना, प्रीति करना और लोगों को जो अंधेरे में है उनको उजाले में लाना। तो हम देखते हैं अगर मसीह हमारे जीवन में आया है, मसीह की ज्योत हमारे जीवन में आई है, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो ही वो हमारे ज्योत हम उसको प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर वो ज्योत प्रकट किए है, या ज्योत का उजाला हम दूसरों तो फैलाए, ये हम विश्वास करेंगे और विश्वास करते हैं। हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों कि ज्योत या प्रकाश का जो भी गुण है या जो भी उसकी प्रकाश के गुण है या प्रज्वलित है, वो इस प्रकार से रहते हैं कि प्रकाश जो है रास्ता या मार्ग हमको बताता है। हम देखते हैं कि जब भी कुछ रात में हम अगर चलते हैं तो हमको कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन हमारे पास कुछ अगर लाइट वगैरह है तो हमको सामने का रास्ता दिखाता है। तो रास्ता और मार्ग जो है तो प्रकाश हमें दिखाता है। भजन संहिता 119 उसका 5वां वचन 105वें है, 5वें वचन में है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम अच्छे राह में चलते और कोई राह दिखाता नहीं। उस प्रकार वचन में कहा है कि तेरा वचन, प्रभु का वचन अगर मेरे दिल में है, प्रभु को मैंने अपना ज्योति समाना है, मेरे जीवन में वो आया है, तो उसका वचन जो है कि मेरे मार्ग के लिए एक प्रकाश और एक उजाला हो, और मेरे जो विचारधारा है उस मार्ग पर चले, ताकि जो लोग अंधेरे में हैं उनको भी उस मार्ग से लाकर प्रकाश में हम उनको प्रज्वलित करें। प्यारे भाइयों, दूसरा जो बात है प्रकाश की, प्रकाश से बढ़ोतरी आता है। हम देखते हैं कि पेड़ पौधे और जो मानव जीवन है या पेड़ पौधे जो वनस्पति है, उनको 3 बातों की आवश्यकता लगती है: पानी, जमीन, खत और विशेषकर प्रकाश। अगर हम इकट्ठा पौधा अगर अंधेरे में रखें तो उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। उसी प्रकार हमारा जीवन है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अपनाते हैं और उसका प्रकाश हमारे दिल में आया है तो हमारी बढ़ोतरी होती है। हमारी वैयक्तिक बढ़ोतरी इसका और आध्यात्मिक बढ़ोतरी, इसमें फर्क है। प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि हमारी प्रभु यीशु के मसीह पे हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमारे किसी बात की घटी नहीं है। हर एक को अच्छे नौकरी पाट लगे हुए हैं, कोई को नहीं है, कोई अच्छे दिन गुजर रहे हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो रही है। ये हो गया हमारा जगह तौर से। लेकिन आध्यात्मिक ओर से मेरी बढ़ोतरी क्या है? हम देखना चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक ओर से बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। और एक आध्यात्मिक ओर से हमारी बढ़ोतरी हो गई तो परमेश्वर की जो इच्छा है कि मेरे नाम का सुसमाचार तुम जगत में जाके फैलाओ और मेरी ज्योति प्रकट करके प्रकाश इस जीवन में, इस जगत में लाओ। इसलिए प्रभु ने कहा है मैं जगत की ज्योति हूँ, और ये ज्योति अगर मेरे जीवन में आई तो मैं इतर लोगों को अपना प्रकाश देकर ज्योति प्रकट कर सकता हूँ।
सीधी रेखा, प्रकाश जो है तो सीधी रेखा में चलती है। हम देखते हैं प्रकाश, प्यारे भाई और बहनों, कि प्रकाश जो है तो टेढ़ा मेढ़ा न आते हुए वो सीधा रेखा में अपने घर में, अपने कार्य जहाँ भी है तो सीधा आता है। तो मेरा मसीह जीवन जो है तो ये ऐसा होना चाहिए कि मेरा मसीह जीवन जो है तो टेढ़ा मेढ़ा न होकर, किसी के बहकावे में आकर, वो सीधा प्रकाशित होकर प्रभु का नाम सीधा तरह से हम पहले मेरे जीवन में, मेरे वैयक्तिक जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे कलीसिया के जीवन में जो है तो मेरा सीधापन रहना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जगत में बहुत सारी बातें हैं कि बढ़ोतरी के लिए और इतर दूसरी बातें करने के लिए हम टेढ़े मेढ़े राह देखते हैं, लेकिन हम हमारे सोच लेना चाहिए कि मेरा प्यारा मसीह मेरे जीवन में है, मेरे पास प्रकाश आने वाला है। तो यह प्रकाश के लिए वो मार्ग से, अंधकार के मार्ग से न जाते हुए प्रकाश से मार्ग को आकर मेरी बढ़ोतरी करे, और जो मार्ग सीधा है वही मार्ग से मैं चलूं। प्रकाश जो है तो हमको गर्माहट देती है। हम देखते हैं कोई बात अगर प्रकाश में रहे, हम देखते हैं कि जलाए कुछ चित्र है उसके पास अपन जाते तो उसका टच आप करें तो थोड़ी गर्माहट लगती है। हमारे जीवन में भी वैसा होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आया है, तो उसका वन या उसका गर्माहट हमारे जीवन में, ये गर्माहट कैसी रहेगी कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जैसे मैं पहले प्रेम की व्याख्या की है, हम एक दूसरे के साथ संगति से रहे, हम एक दूसरे के साथ हमारी मीठी संगति, कांग्रेगेशन की मीठी संगति, हमारे फैमिली की मीठी संगति, हमारे प्यारे मित्रों की मीठी संगति अगर हमारे साथ रहे तो हमारे गर्माहट पैदा होती है। और प्रभु यीशु की जो इच्छा है हमारे बारे में, कांग्रेगेशन के बारे में, मेरे वैयक्तिक जीवन के बारे में, वो पूरी होने के लिए वो वर्म या स्टीम या गर्माहट हमको सहायता करती है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाश का दूसरा महत्व यह है कि प्रकाश खतरे की जानकारी हमें देता है। हम देखते हैं जब भी हम रास्ते से चलते हैं और अगर अंधेरे में हम चले तो हमको पता नहीं लगता कि कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे क्या है, लेकिन हमारे पास कुछ रहा टॉर्च वगैरह कुछ, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर खड्डा है, अगर जगह बराबर नहीं, गलत रास्ता है, तो हम दूर से चलते हैं। उसी प्रकार अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है तो जो भी दुनियादारी की गंदी बातें हैं या जो अन्य लोगों ने हमको जो डर लगता है कि हमारे जीवन में कोई तो भी दूसरा शैतान कार्य कर रहा है, उसका हमको जब भी मालूमात होती है। अगर प्रकाश हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, प्रभु यीशु मेरे भी जीवन में है, तो वो जो खतरा की घंटी है वो हमारे पास नहीं रहती और हमसे वो दूर होती है। हमको दिखता है कि ये रास्ता बराबर नहीं है और प्रभु हमें सहायता करता है। तो खतरे की जानकारी प्रभु हमें खुद देता है और वो खतरे से हम दूर जा सकते हैं। हम पहले भी देखे, अभी देखते हैं कि उसके लिए एक वचन है, 2 कुरिन्थियोस, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिक और अधर्म क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्यारे भाई, हम देखते हैं कि अविश्वासी जो लोग रहते, जिनमें विश्वास रहता है, उनके साथ हम अगर चले तो हमारा प्रगति होती है, लेकिन जो अंधकार में रहते हैं, अंधारे में रहते हैं, उनके साथ हम चले तो हमारी जो अंधकार में जीवन है, हमारा जीवन जो है तो अंधकार में रहता है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति इसका एक 41 अध्याय में कि यूसुफ का जो उदाहरण है, यूसुफ को बचपन से हम देखते हैं, उसकी स्टोरी देखते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, उसका जीवन हम देखते हैं कि परमेश्वर के भय में था, परमेश्वर की जोत, प्रभु यीशु की जोत उसके अंदर थी करके उसमें सब बातें ऐसी आई थी कि वो उसका वो बातों से अपना जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैल सकता था। प्रभु यीशु की शक्ति उसमें थी और प्रभु यीशु अंधकार में उसको राह बताते थे, खतरे की जो बातें हैं उनको बताते थे और वो बातें दूसरों को बताकर प्रभु यीशु का नाम वहाँ पे बोलते थे। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में कि उत्पत्ति इसका 41 अध्याय उसमें बताया है कि उनके जब फेरोज राजा को एक ख्वाब गिरता है और उसका जो उत्तर है, उसका जो अर्थ है, जब यूसुफ बताता है तब उस टाइम हम देखते हैं कि फेरोज राजा को बहुत खुशी होती है और यूसुफ को ये ज्ञान जो है तो परमेश्वर ने दिया वाला रहता है और जो
राज्य में वो जो आता काल आने वाला था उसमें से वो राजा भी बच जाता है, उसका जीवन भी बच जाता है, सब प्रजा भी बच जाती है। और ये इसका कारण यही होता है कि यूसुफ ने उसका वो सपने का अर्थ बताया वाला रहता है। प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के जीवन में थे करके उन्होंने उसका अर्थ बताया। तब राजा ने अपना सब कुछ सरदार को बुला के कहा कि प्रभु यीशु कहा कि अभी मेरे को ऐसा आदमी चाहिए कि जो ये मेरा राज्य और जो संभाल सके ऐसा तुम ढूंढो। सब जन खोज करने लगे लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। लेकिन राजा के दिल में हौर आया तो उन्होंने यूसुफ को बुलाया और मेरे को तेरे जैसे धार्मिक और परमेश्वर पे विश्वास करने वाला आदमी चाहिए, और तू जो है मेरे को अर्थ बताया तो उसके वजह से सब कुछ टल गया। मैं मेरे राज्य पे तेरे को अधिकार दे दूंगा, मेरे राज्य पे तेरा अधिकार रहेगा, इसके लिए मैं तेरा चुनाव करता हूँ। और बाद में परमेश्वर ने राजा ने उनसे कहा कि सचमुच तू कहाँ से ये सब बातें सीखा? तो उसने कहा परमेश्वर पिता ने जब भी मुझे को आज्ञा की, जब भी मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर का गौरव होता है, उसी के वजह से मैं ये सब बातें आपको बताने वाली है। उसने वहां पे ये नहीं बताई कि मैं खुद ज्ञान लिया वाला है, मैं किताबें पढ़ा हूँ, मैं ज्योतिष शास्त्र के नहीं, परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर को बढ़ाई देकर उन्होंने राजा को उनका उत्तर दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि जगत के तौर से हम देखें तो लोग बोलते हैं कि आपको कहाँ से पैदा होगा। तो हम बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, बड़े बड़े लोगों का, इन्होंने मेरा चुनाव किया, इन्हीं में ये हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया। नहीं प्यारे भाइयों, ये सब बातें मेरा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, धन दौलत देता है, इसलिए कि उसके नाम की स्तुति हो। मेरा बड़ापन न होके परमेश्वर जो जिन्हें जगत पे ज्योति बनाकर, जगत की ज्योति बनाकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, उन्होंने मेरे को लायक समझा, मैं उसके ऊपर विश्वास डाला और वो ज्योति मेरे जीवन में प्रकट होकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। हर एक हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और हम जो देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कौन सी भी मुसीबतें आए, कौन सा भी अंधेरा हो गए, अगर प्रभु यीशु की मसीह की ज्योत और मेरे जीवन में है, सच्चा मैंने उसको ग्रहण किया है, तो किसी बात की हमको डर नहीं लगती। प्यारे भाइयों बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि यशायाह संदेशता इन्होंने यहाँ पे कहा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुहूर्त होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। प्यारे भाइयों को यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में, हमारे वैयक्तिक जीवन में अगर कोई कितने भी हमारे ऊपर गैर आरोप लगाए, हमारे को अन्य लोगों से दूर करने का और कौन से भी प्लान किए, हमारे जीवन का, हमारे फैमिली को बिगाड़ने का कोशिश किया, लेकिन हमें देखता है कि ये शासन देते हैं पे कहता है कि परमेश्वर अगर तेरे पास है, तेरा उसका वचन है, तो किसी बात का डर नहीं है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में है, तो कितनी भी बातें आ गई तो वो हमसे दूर हो जाती है। यहाँ पे वचन में यशायाह का इसका 54वां अध्याय 17वें वचन में साफ साफ लिखा वाला है। प्यारे, हम देखते हैं कि इस महामारी के दिन में सचमुच मैं प्रभु से नम्र प्रार्थना करता हूं कि इस महामारी के दिन में मेरे सब लोगों को, मेरे सब भाइयों को, सभी लोगों को उसकी जो उत्पत्ति है जगत की, सभी को सही सलामत रखता है, क्योंकि हमारे पास प्रकाश है, हमारे पास ज्योति है। हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो इस महामारी को भी वो दूर कर लेता है और हमको उसकी कोई भी टच नहीं होता। प्यारे भाइयों बहनों, उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रकाश है, तो प्रकाश हमको ऊंचाई पे ऊंचा रखते हैं, ताकि घर में हमारे जो भी आए वह अंधकार उनको न दिखे, लेकिन उनको मार्ग दिखा। तो ऊंचाई पे हम दिया जला के पैगाने के नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर नीचे रखे तो वो प्रकाश नहीं देगा, लेकिन ऊंचाई पे रखा तो वो प्रकाश देगा। और वो प्रकाश देने के बाद हमको जो भी घर के सभी बातें जो है तो हमको स्पष्ट दिख जाएगी। उसके लिए हम
उजाला या प्रकाश या ज्योत को हम ऊपर रखते हैं और वहां से वो सभी को प्रकाश देता है। वैसा ही मेरा जीवन, आपका जीवन, मसीह जीवन जो है, तो हम जहां भी रहते हैं वहां पे वो ऊंचाई पे होना चाहिए। ऊंचाई मीन्स जगत के तौर से देखे तो रहन सहन ठाट माट ये ऊंचाई नहीं होकर आध्यात्मिक ऊंचाई हमें होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था उस प्रकार हमारा स्वभाव होना। जैसे प्रभु यीशु में गुण थे वो गुण हम में होना और वो ऊंचाई पे लेकर वो प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करे। हमारे खुद की बढ़ोतरी नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी, उसकी स्तुति, उसकी महिमा और उसका गौरव उससे हो जाए। ऐसा प्रभु यीशु का हम ऊंचाई में रह के कहे, ऐसा हो जाता। प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा और मेरा जीवन प्रभु यीशु में है, प्रभु यीशु में एक चीज कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद खुद तो उन्होंने जगत की ज्योति की है, हमको उन्होंने सब कुछ दिया है, वो जगत की ज्योति है। लेकिन हमको उन्होंने जगत की ज्योति क्यों कहा? क्योंकि उसके हम अनुयायी हैं, उनके ऊपर हम विश्वास करने वाले हैं, उसके अनुसार हम चलने वाले हैं, उसके वचन के हम राह में चलने वाले हैं, हम विश्वासी लोग हैं। उनको पूरा प्रवेश पूरा भरोसा है कि ये मेरे अनुयायी है, मेरे वचन के अनुसार चलते हैं तो जगत की ज्योति बन सकते हैं। और जो ज्योति है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपनाया है, आपने अपने दिल में बनाया है, तो ये प्रकाश मेरे और आपके जीवन में आना जरूरी है, और आया है तो ये प्रकाश हम दूसरों को दे सकते हैं। और उस विश्वास से, उस कारण प्रभु खुद वचन में कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद हमको भी कहा है तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारी ज्योति, तुम्हारा प्रकाश ऐसा फैले कि उस पे मेरे नाम का बढ़ोतरी हो, मेरे नाम स्वर्गीय पिता का गौरव हो। यह एक जिम्मेवारी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कांग्रेगेशन के ऊपर, हर एक के ऊपर डाली है कि उसका नाम की स्तुति, गौरव, महिमा हमसे हो जाए। वो किस बात से हो जाए, इसके पहले मैं बताया कि प्रकाश किस प्रकार रहता है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, और प्रभु यीशु ने जगत में रहते हुए कई चमत्कार किए हैं। मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी कितने चमत्कार किए हैं। हम हमारे को टोले बैठ कर देखे तो मेरे जीवन में बहुत कुछ चमत्कार किए हैं, आपके जीवन में किए हैं, क्योंकि प्रकाश को हमने अपनाया है, प्रकाश मेरे अंदर आया है। और ये प्रकाश मैं प्रभु यीशु के मसीह के जो चेतावनी है, प्रभु यीशु के मसीह की जो इच्छा है, मैं जगत को प्रकाशित करूं। हमको वक्त बहुत अच्छा है कि ये जो महामारी का दिन है, महामारी के दिन आए वाले हैं। प्यारे प्रियो, हम बाइबल में देखे हैं, बाइबल में देखते हैं कि इस महामारी के दिन इसके पहले भी आ चुके थे। बारिश के वजह से या बाढ़ के वजह से नोहा को बताया था, उसने सुधि ली थी, उसने तब तैयारी की थी, और जब बारिश हो गई तब सही सलामत उनको रखा। उसी प्रकार हम कहते हैं कि हमारे जो हम लोग का जो है तो उंगली पे गिने जैसे है, थोड़ी मुट्ठी भर है, लेकिन प्यारे प्रभु ने हमको एक चेतावनी दी। हम देखते हैं कि 2000 के पहले जो भविष्यवाणी हो गई थी, तब गांव में शहरों में ये बातें चल रही थी कि 2000 मध्ये 2000 में क्या हो जाएगी, जगत का क्या हो जाएगा। तब से हमको चेतावनी है। हम देखते हैं कि जगत का 2000 में क्या हो जाएगा। 2000 भी बीत गए, लेकिन तब से हमारे पास एक चेतावनी थी। तब से हमारे पास एक प्रभु ने हमारे दिल में डाला था कि तुम होशियार रहो, मेरी स्तुति करो। अगर अंधेरे में है तो प्रकाश में आ जाओ, अंधेरे में लोग आए तो उनको प्रकाश में लाओ। तुम्हारा प्रयत्न करो, तुम्हारा जो है तो प्रभु में आ जाओ, प्रार्थना में जीवन जगो, प्रार्थना में रहो, शास्त्र पठन करो, मीठी संगति रहो, और जगत को बताओ कि जल्दी ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तब से हमको बता रहा था। तब देखे हमने कि 2020 में यह महामारी आ गई, लेकिन तो भी हमारा जो तारो है, हमारा जो क्रिश्चियनिटी है, हम देखते हैं कि अभी तक जितनों ने भी इस बारे में कहा है, महामारी के बारे में, ये करो वो करो, हाथ धो, पाँव धो, थाली बजाओ, कैंडल जलाओ, सब आता है। हाथ धो, सैनिटाइज लगाओ, ये करो वो करो, अपनी सुधी ले लो, अच्छा खा लो, लेकिन कोई अभी तक मेरे कान पे आया नहीं कि प्रभु की प्रार्थना करो, स्तुति करो,
महिमा करो, जीवन में अपने प्रभु को अपनाओ, अपना जीवन सुरक्षित रखो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु पे जो विश्वास करने वाले हैं, मेरे भाई बहन है, मेरा समाज है, मेरे नौजवान है, मेरे सीनियर सिटीजन है, मेरे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि वो रात सवेरे उठते ही प्रार्थना करते हैं, शाम को भी प्रार्थना करते हैं। जैसा प्रभु ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ये नमक भी उपमा हमको दी है। हम थोड़े हैं, लेकिन हमारे विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं चर्च के द्वारा, मीठी संगति के द्वारा, हमारे घरों में, कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पास हम मांगते हैं कि ये जो महामारी है ये दूर हो जाए और सबको सही सलामत रखे। प्रभु ये हमारी प्रार्थना सुनता है और हम देखते हैं कि दिन पे दिन संख्या बढ़ भी गई और कम भी होती रही। अब हम ये सुनते हैं कि जो साइंटिस्ट है उनको परमेश्वर बुद्धि देगा और जल्दी की जल्दी ये लसीकरण आकर उसके नाम की स्तुति हो जाएंगी प्रभु की, कि सचमुच ये, क्योंकि जगत उसने बताया है, सब कुछ जो है पृथ्वी की निर्मित करते हुए मनुष्य भी बनाया, उसको बुद्धि भी उसने दी वाली है, और ये बुद्धि का जो उपयोग अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। साइंटिस्ट लोग अच्छा उपयोग पाएंगे, लेकिन जो निर्बुद्ध लोग थे या जिनको बहुत बुद्धि दी तो उनको जो है तो उनको भी बहुत अच्छी बुद्धि दी, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छे लोग, जैसे चाइना के हम हर चीज देखते हैं कि इम्पोर्टेंट बोलते हैं, लेकिन वो दुर्बुद्धि भी उनको आई कि ये जो है महामारी का या कोरोना का फैलाव हो गया, क्योंकि उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। मेरे परमेश्वर ने उनको अच्छी बुद्धि दी थी, सब कुछ बातें अच्छे, लेकिन उनको दुर्बुद्धि हो गई, उनके जीवन में प्रकाश नहीं था, उनके जीवन में ज्योति नहीं थी, उनके जीवन में प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं था, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं था, करके ये उन्होंने किया। लेकिन उन तक प्रभु बोलता है कि मेरे अलग से कोई नहीं हो सकता। तो मैं बीच में उनका जो विचारधारा थी कि कुछ तो अलग ही होंगी, तो उसमें उन्होंने तड़ कर ये महामारी का जो है बीमारी सब तरफ फैल गई। लेकिन उनमें भी हम जो विश्वास करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, वो हम सही सलामत है। जगत के जो भी अन्य लोग हैं अपने अपने घरों में सब कुछ प्रभु को मानते हैं या अपने भगवान की भक्ति करते हैं, वही सब सही सलामत है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की है, उसको सभी मालूम है कि सच्चा कहाँ है, कब क्या करना है, किसको कितना वक्त देना है। तो परमेश्वर पिता ने ये जगत में रहते हुए जो भी किया है वो मनुष्य के लिए किया है, और ये जगत में एक प्रकाश, एक ज्योति बनकर आए, और हमारे जीवन में उन्होंने एक चैलेंज किया है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम जाकर मेरे नाम के प्रकाश की ज्योत जगत में फैलाओ। प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूँ कि हर एक के जीवन में ये ज्योति जो है आए, चमकाए, और हर एक के जीवन में ये ज्योति होकर प्रभु का आपस ग्रहण करके ये ज्योति हम उसका प्रकाश जो है कि दूसरों को दे, ताकि वो ज्योति से जो अंधकार मार्ग में चलते हैं उन्हें ज्योति पाए, प्रकाश पाए, और प्रभु वचन की ओर बढ़े, और उसकी स्तुति और उसका महिमा और उसका गौरव उन्हें करे। मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगा। इस जग का मैं दीपक हूँ, जीवन ज्योति जगा दूंगा। इस जग का मैं दीपक हूँ, जीवन ज्योति जगा दूंगा। दीपक हूँ मैं अपने प्रभु का, दीपक हूँ मैं अपने प्रभु का। मैं रोज जलाया करता रहूं, मैं रोज जलाया करता रहूं। मैं जल जल कर इस दुनिया का, मैं जल जल कर इस दुनिया का अंधियारा दूर भगा दूंगा, अंधियारा दूर भगा दूंगा। जीवन जो जला दूंगा, इस जग का मैं दीपक हूँ, जीवन ज्योति जला दूंगा। दीपक हूँ मैं इस मंदिर का, दीपक हूँ मैं इस मंदिर का। मैं रोज जलाया करता रहूं,
मैं जल जल कर इस मंदिर का, मैं जल जल कर इस मंदिर का अंधियारा दूर जला दूंगा, अंधियारा दूर भगा दूंगा, जीवन जो जला दूंगा। इस जग का मैं दीपक हूँ, जीवन ज्योति जला दूंगा। प्रभु यीशु मसीह और एक बार धन्यवाद करता हूँ कि हम जीवन ज्योत पाए। कि प्रभु ने कहा है मैं जगत की ज्योति हूँ और आप जीवन की ज्योति है। प्रभु आपको आशीर्वादित करे और प्रोग्राम का स्तुति गौरव महिमा हो। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे। ये कुछ सूचना है आने वाले सप्ताह के। यदि आप विजिट करना चाहते हैं चर्च पे तो कृपा करके कॉल करके आइए ताकि आपका वक्त जाया न जाए। जब भी विजिट करना है आप फ़ोन करके आइए ताकि आपको वक्त आपको दे सके और आपका भी वक्त जाया न जाए। खासकर आपका मंथली सब्सक्रिप्शन है, टाइथ 40 डेज के बॉक्सेस या संडे वर्शिप के जो बॉक्सेस है आप ट्रेजर साहब के पास जमा कर सकते हैं या रोज सोमवार से लेके शनिवार तक मैं भी ऑफिस में बैठता हूँ। आप मेरे पास जो पहुँचाएंगे तो मैं उनके पास पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। इस प्रकार आपको विनती की जाती है कि आपके मंथली सब्सक्रिप्शन, टाइथ 40 डेज के बॉक्स यदि आपके पास है या संडे वर्शिप का जो आप बॉक्सेस है वो भी आप जमा कर सकते हैं। डायरेक्ट पौलाना के पास दे सकते हैं, ट्रेजर साहब के पास, या मेरे पास जमा करके आप मैं उनके पास पहुंचाने का मैं प्रयास करूँगा। आइए हम अपना दान अर्पण लेंगे। उस वक्त गीत नंबर 526 गाएंगे, हम सब खड़े रहेंगे। गीत नंबर 526। आशीष वचन होगा, उसके बाद मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। विशेष सूचना है कल से शायद 13 तारीख से ना लॉकडाउन 13 के सवेरे से लॉकडाउन है 20 तारीख तक। तो आपको कलीसिया के पासवान इस नाते से आपको दरखास्त और विनती करता हूँ कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस कर्मचारी है, इनको हम सहयोग दें। आप अपने घरों में
बेवजह कुछ भी मत निकलिए। ज़्यादातर आज के 12 की रात तक आप जो भी आपके ये ज़रूरत चीज़ें है उसको आप लाने का प्रयास कीजिए, और 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप घर के बाहर निकलें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह आज के इस भक्ति के द्वारा, सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें तूने रखी, तेरा मन से धन्यवाद करते। हम नए सिरे से जन्म लिए प्रभु परमेश्वर, उसके बाद ही तेरी बादशाहत को तुझे देख सकते। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आज के इस भक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा तूने हमें तरोताजा और तेरे अधिक और अधिक करीब लाया। तेरा मन से धन्यवाद करते हैं, सभी के द्वारा तेरा गौरव होने पाए। खास प्रार्थना करते दान पर जिस हाथ से दिया है, जिस भांडार से सबको तो आशीष से भर दे, इसका उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए होने दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल करें, आमीन। आइए आशीष को लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, जो घर बैठे ऑनलाइन इस सर्विस को सुन रहे सहभागी हुए उन सभी के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ, जो जॉब में है उन तमाम लोगों के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक बने रहे। आमीन।